ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका। यार काटी जाए इन लोगों पे, जिन लोगों ने ये किया है, ये बेहुदा नारे लगाए, ये फ्रांस का झंडा लहराया। फ्रांस ने हमारी बेटी, हमारी आफिया सिद्दीकी को कितने अरसे से कैद किया। सही चीज़ें देखी जाएँ तो मैं समझती हूँ कि जो बोल्ड किस्म के वो स्लोगन इस्तेमाल किएंगे वो बिल्कुल गलत है। कि इस तरह की औरतें जो लिबरल ख़वातीन हैं, जो आज़ादी के लिए, जो ऐसी आज़ादी डिमांड कर रही हैं, तो वो निचले तबके की ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। बिलाल भाई, ये जो हमें वीडियो वायरल मिली है, इसमें फहाशियत के नारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, औलिया के बारे में, और जितनी भी मतलब अवाम है, हमारे वज़ीर आज़म के बारे में, इतनी ये फहाशियत, इतनी ये बदतमीज़ी हम लोग ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या क्या चाहते क्या हैं ये? मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि कोई इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो कभी ये नारा नहीं लगाता कि मुझे रसूल भी सुन ले, मुझे आज़ादी चाहिए। किस रसूल से आज़ादी की बात हो रही है? जिस रसूल जब वो आया इस्लाम लेके, नौज़ बिल्लाह, में शर्म नहीं आती? वो रसूल जिसने तुम लोगों को, जब तुम ज़मीन में गाड़ी दी जाती थी अरब में, तुम लोगों को उस वक्त तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हारी जान बचाई। आज वही औरतें इस्लाम से आज़ादी मांग रही हैं। आज़ादी कैसे मांग रही हैं? एक ऐसी सोच इनकी, मगरब की ग़ुलाम सोच। मैं अपनी मुसलमान बहनों को कहना चाहता हूँ जो कि इनका हिस्सा नहीं है, और जो इनोसेंट औरतें जिनको ये बेवकूफ़ बना के अपने साथ मिला के लेके आती हैं, मैं इनको बताता हूँ कि ये औरतें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूँ कि लफ्ज़ है औरत मार्च। औरत मार्च का मैं आपको मफ़हूम बता दूँ कि औरत मार्च का मकसद इनका ये है कि ज़ना आम करो और निकाह ख़त्म करो। दूसरी बात इनकी ये है कि जो ये फैमिलीज़म है ना, इसको ख़त्म करो। भाई ये बताएं, ये जो फाशियत और ये जो जुमले हैं इतने गलाजत वाले औरतें जो इस्तेमाल कर रही थी, और लॉन्ग मार्च आज ये रैली निकली गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो समझता हूँ कि मुझे डूब मर जाना चाहिए। मैं मरा क्यों नहीं हूँ, मैं ज़मीन में धंसा क्यों नहीं हूँ कि मुल्क पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो बना ही कलमे की बुनियाद पर था। इस मुल्क को बनाया गया था कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम होगा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर शाहीद सियालवी साहब, जो कि माशाल्लाह नौजवानों की यूथ के लीडर बन चुके हैं, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त कदम उठाया कि हमें भी अप्रिशिएट है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाहीद सियालवी साहब, मुझे ये बताएं, ये जो फहाशियत के जुमले जिस पे आज ये रैली निकली गई है, हम भी सब इसमें शामिल हैं, आपके साथ हैं, और इतनी ज़्यादा दुनिया भी आई है, ये इन लोगों का मकसद क्या है? ये मुस्लिम औरतें हैं या कोई बाहर मगरबी तहजीब है? मसला सिर्फ ये है कि स्टेट माँ होती है, रियासत। जब एक वफाकी वजीर मस्जिद के बाहर जाके नाचता है, उसको शटअप कॉल देने आप जाते हैं, आप पे FIR सरकारी मुद्दत में। यहाँ पर नारे लगते हैं होमोसेक्सुअलिटी के, यहाँ पर नारे लगते हैं हम जिस परस्ती के, यहाँ नारे लगते हैं फहाशी के, यहाँ नारे लगते हैं औरियानी के। जो माँ है वो मेरे साथ और सलूक करती है, उसके साथ और सलूक करती है। उसको बगैर इजाज़त के डी चौक जाने की इजाज़त होती है, वहाँ नाचने की इजाज़त होती है, सब कुछ होता है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिपेंड करने वालों के साथ और सलूक है और उनके साथ और सलूक है? डुअल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म होना होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये मलाला टाइप के जितने लोग हैं, इन पर पाबंदी लगवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज के मुतालबात क्या हैं? पहला मुतालबा ये कि सरकारी मुद्दत में FIR काटें। दूसरा मुतालबा ये, जितनी फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, इन पर पाबंदी आयद की जाए। तीसरा मुतालबा ये है कि मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी की पैदावार, मारवी सिरमेट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो घटिया लोग हैं, इनको मीडिया पे कवरेज पे पाबंदी आयद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके अगर अमेरिका इनका नाराज़ ना हो तो इनके नाम ECL में भी डालें। ज़बरदस्त। बेसिकली ये जो फहाशी फैलाई जा रही है औरतों के, मतलब हकूक़ में तो हम हैं, लेकिन जो बेसिक हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। लेकिन जो ये प्ले कार्ड शो कर रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह के नारों पे हम नहीं हैं उनके। जब मगरबी प्रोपेगेंडे में आ गई हैं तो हमें चाहिए कि हमें उनको सही हकीकत बताएं कि असल में इस्लाम कितने हकूक़ देता है, उसका उनको तसव्वुर भी नहीं है। हमें तो इसकी जंग लड़नी चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हमारे अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जायदादें नहीं देते, उनको जायदाद देनी चाहिए। हम इसके हक़ में हैं, लेकिन ये कोई हक़ नहीं है कि फाशी फैले। वो फाशी फैलाना चाहते हैं, उनका मोटो फाशी फैलाना है, हकूक़ लेना नहीं है। जब हम नफ्स के पीछे चल पड़ेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वेस्ट में तो औरत को टिश्यू पेपर समझ के इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। वेस्ट में तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेस्ट में तो बड़ी कम उम्र में बच्ची अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर जाती है, ठीक है। वहाँ पे तो शादी नहीं है, वहाँ पे डाइवोर्स रेट 60% है। हमारे घरों में 50-50 साल शादियाँ चलती हैं।
तो किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? तो मेरा ये ख्याल है कि जब औरत कोई सर्टेन किस्म का प्ले कार्ड उठा रही है तो उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि उसने क्या उठाया हुआ है। ठीक है, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उस पर एंडिंग करूँगा। इस्लाम से बड़ा कौन है नंबरदार है औरत के हकूक़ का? मुसलमान से बड़ा कौन है नंबरदार है वो इस्लाम के उसके औरत के हकूक़ का? हमारे आप अगर असहाब की, आल औलाद की, मोहम्मद वसल्लम की, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं आपको क्या मिलता है? औरत के हकूक़ की जितना पासदारी इस्लाम सिखाता है कोई दुनिया का मज़हब नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है, तो इसके बाद आप उनको फेमिनिस्ट कहते हैं, तो आप औरत के हकूक़ की वो मैं कहता हूँ कि उसकी अलमबरदारी नहीं कर रहे बल्कि उसको अलग कर रहे हैं। क्यों कि ये बेसिकली फॉरेन एजेंडा है। स्टार्ट में मैं ये सोचता था कि यार अगर हमें इस्लाम कहता है कि आपके पास अगर किसी चीज़ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो आपको उसके बारे में चहमगोई करना या कोई अपनी राय पेश करना विदाउट एनी एविडेंस कोई आपको राइट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिजर्व रह के इसके बारे में बोलता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बात यह है कि हर चीज़ को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस वक्त हम हर चीज़ को मानते हैं, हम औरत को आज़ादी सबसे ज़्यादा इस्लाम में दी। अगर औरत माँ के रूप में है तो हम उसे अपने सर का ताज समझते हैं, और अगर औरत बहन के रूप में है तो हमें पता है कि हमारी जितनी मुश्किलात हैं वो उसकी दुआओं से हल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि फंडिंग है, ये यहाँ से अपने पास से कोई बात नहीं करे। ठीक है, ये यहाँ से फंडिंग इन लोगों की आई है, और इसी फंडिंग को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान में दीन इस्लाम को ये लोग बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल साइड लाइन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और ये मैं आपके कोच हिसाब से तो बताता चलूँ, ये औरतों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और क्या आज़ादी चाहिए और किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं ये लोग हमसे? क्या आज़ादी चाहते हैं? वो आज़ादी चाहते हैं जिस मुल्क में वहाँ पे औरत को ये नहीं पता होता कि बच्चा किसका है। वो आज़ादी ये लोग मांग रहे हैं हमसे। ऐसे तो कभी नहीं होगा। ऐसे इस मुल्क में, इस मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम के नाम पे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये। इसके अंदर हम आपको इस चीज़ की तो कभी इजाज़त नहीं देंगे। ये बड़ा पॉइंट, आप यकीन करो इस पॉइंट पे इनकी माँ मर जाएगी, इन गंदी आंटियों की। और वो जो नामर्द टाइप के मर्द फिर रहे थे उधर सो कॉल्ड, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज हमारे साथ आए ख्वाजा सरा कुछ, और उन्होंने बैनर उठाया हुआ बड़ा सा कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, और मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, इसी माइक पे खिताब कर रही थी वो कि अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं ख्वाजा सरा की जगह मर्द पैदा हो जाता या औरत पैदा हो जाती। मेरे जिस्म पे उसी की मर्जी और मैं हर हाल में खुश हूँ। उस ख्वाजा सरा ने, मैं समझ जाऊँ, जिस तरह की चमाट मारी है उन गंदी आंटियों को, इतनी चमाट हम भी नहीं मार सकते। तो दूसरा मुतालबा जो माना गया है, जो ये पर तोल रहे थे, आपने देखा था यहाँ हम जिन्स परस्ती की बातें हुई कि मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, ये सारी चीजें। और वो तंजीमों पे $10 मिलियन की वो ट्वीट हमने देखी जिसपे वेरीफाइड अकाउंट के साथ अमेरिकन कहता है कि पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए गए कि जेंडर पे हम काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस $10 मिलियन पे भी लात मार दी चुकी है, और वो ये है कि तमाम ऐसी तंजीमात जो किसी भी तरह हम जिन्स परस्ती को फरोग देने में शामिल हैं, उन पे पाबंदी आयद की जा चुकी है। और एक और जो ये मेरे भाई कह रहे थे कि मीडिया से रिलेटेड बात हुई, आप लोग क्या मारवी सिरमत को रोजा आइंदा मीडिया पे देखना चाहते हैं कि नहीं? आइंदा किसी गंदी और नाजायज औलाद को मीडिया पे देखना चाहते हैं या नहीं? तो आपको मुबारक इस बात की होनी चाहिए ऐसे तमाम अफराद जो नजरिया पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इन सब पे मीडिया पे पाबंदी आयद कर दी गई है। मुझे ये कहते मुझे ये कहते वो जी वो फ्लैग फ्रांस का नहीं था,
मैं कहा और क्या तेरे प्यो का था? नहीं वो हमारी एनजीओ का था असल में। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी एनजीओ का था, फ्रांस से मुताबिकत रखता था? कहते जी रखता था। मैंने कहा तो क्या तुक बनती है जब इतना इशू बना हुआ है उम्मत मुस्लिमा में फ्रांस के खिलाफ ऐसी चीज को दोबारा शोशा छोड़ने का? नहीं तो एनजीओ का है। मैंने कहा फिर ठीक है, इंडिया का फ्लैग लो, एक नुक्ता और डाल दो और जीएचयू के बाहर जाके लहराओ कि हमारी एनजीओ का फ्लैग है, फिर तो वो तुम्हें बताते हैं एनजीओ कैसे कहते हैं। इस तरीके से तो कल कोई इजराइल के झंडे के साथ जाके एक नुक्ता डाल दे और बोले जी हमारी एनजीओ के पूरे पाकिस्तान में फैला दे, ये चीज नहीं चलेगी भाईजान। और आज हमने ये चीज इस अवाम को नहीं बताई थी, क्योंकि जब हम ये बात पहले सोशल मीडिया पे जिक्र कर लेते हैं तो होता क्या है कि उसका काउंटर नैरेटिव के लिए पहले से ही वो लिबरल जो लॉबीज हैं वो मैदान में आ जाती है और उस चीज को करने नहीं देती। तो वो चीज सबसे बड़ी कामयाबी जो पिछले 45 सालों से हमारे बाप, हमारे वालिदैन, हमारे आप में से कई जो जवान हैं उनके तो दादा भी जो मजमून एफएससी में पढ़ते आ रहे थे, उस मिस्टर चिप्स को भी चेंज कर दिया गया है। अगले साल नहीं पढ़ोगे इंशाअल्लाह। उसकी जगह इस पे कमेटी बिठा दी गई है कि कौन से इस्लामी हीरो, क्या सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाए या नूरुद्दीन संगी को पढ़ाया जाए, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाए या तारिक बिन जियाद को पढ़ाया जाए। दोस्तान जी वकार हमारी मुज़ाकराती कमेटी में एक पीएचडी स्कॉलर था हमारा मलिक वकास सलीम, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था नौमान भाई। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, हमारी बहनें जो आज शरीक हुई हमारे साथ, मीडिया की जो खवातीन आई वो हैरान थी कि यार हम तो औरत मार्च में खुद को इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे थे जो औरतों के लिए निकला था, जितना हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। कि हम गुस्से नहीं है कि पहले ही लोग हमारे लिए जगह छोड़ देते हैं और चेन बना के हमारी हिफाजत करते हैं। मैं क्या दिस इज व्हाट इस्लाम है। दोस्तान जी वकार, हम मुट्ठी भर लोगों ने, हम जिसे छोटा तबका कहा जाता था, उसने आज वो कुछ मनवा लिया कि जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब होता सिर्फ ये है कि कई चीजें हुकूमत मान लेती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती, ये भी आपको पता है। अब इंशाअल्लाह ताला इसे फॉलो अप में रखेंगे। और एक चीज में मुझे आपकी फेवर चाहिए होगी कि कराची और लाहौर के कोई दोस्त हैं, वो भी इस्लामाबाद के भी, जहाँ जहाँ पे किसी किस्म का मुतनाज़ा चीज़ है उसके एविडेंसेस उन बंदों के नाम के साथ हमें दिए जाएं, फिल फॉर मुकदमे दर्ज होंगे, ये भी वादा किया गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐवानों तक आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? आपने सबकी फीडबैक सुनी है, सब कुछ देखा है। बिल्कुल हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लोगों की फीडबैक यही है। हुकूमत के लिए भी हम यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी खुदारा इन फहाशियत की ये जो भी मामलात हैं इनको प्लीज़ थोड़ा सा देखें, इनको कम करें, इनको क्लोज़ करें। जो भी इस चीज़ को फहाश कर रहे हैं उसको रोका जाए। और यही चाहेंगे कि हमारा इस्लाम आम हो, हमारा दीन आम हो, ताकि जो औरतों को, जो हमारे लोगों को सहूलत दी गई वो ही मिले। इसी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान नसीम शहजाद इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया तो काइंडली लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका प्यार और मोहब्बत यही है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।